जय परमेश्वर बोलता लोगों। शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साप के प्रसिद्ध। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 34 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुराने होने पर नई किताब छपा कर इसके नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा दी ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए 0297627302 हो और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। सो जमीन माता जल का यार करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इसे दुखी है क्योंकि जैसा मेघ बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान बीजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजूत पलती है, इसी तरह से आदमी भी बीजक वगैरह खा पी कर पलती है। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है? क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का यार करती है कि जमीन माता जल का आर जब करती है कि जब जल बरसता है। सो सब जान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही, कुछ मेरे कहने की जरूरत नहीं। और यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराती है जब जमीन माता बीमार हो जाती है। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराती है जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है। लेकिन यह जो पाड़ है वो जमीन माता के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त, और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी। परंतु इन सौदागर माजनान ने बल राजा की बात से राक्षसी पाप चलाया है और बल राजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई, और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई और चर्बी वगैरह गल गई है। और जो कि धातु की खाने सुनी जाती थी वो जमीन के शरीर की चर्बी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो ना तो अंग्रेज की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायत में। इसी तरह से अब इन बनियों की जाल की वजह से सातों आठों विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं, और जो कई पर भी है, जो कई पर है भी, तो पहले जमाने के बराबर धन नहीं निकलता है। पेज नंबर 35। बल्कि ज्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले जमाने में 1 रुपया खर्च किया जाता था तो कई रुपयों का माल निकलता था, और 1 रुपया खर्च किया जाता है और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते। सो यह वजह इंद्रजाल की है जिससे चांदी सोने की खाने नहीं और आलोक हो गई है, और यह सातों आठों विलायतें जमीन माता के पेट में आबाद है। परंतु जमीन की नाताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर माजदान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे सोने चांदी की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कोई शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहां से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की आस रखता है। सो अब इसी तरह से जमीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई, परंतु इन सौदागर माजदान ने बल राजा के बाप से राक्षसी विद्या का पाप चलाया।
जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते, सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप जायजा कराती है तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है। इससे जमीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती और पहले जमाने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी तो मेवा मिष्ठान और रिजक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी, जिसकी वजह से गरीब गुरबा जज कर लेते थे। परंतु पहले जमाने का सा धान अब नहीं होता है और ना अब पहले जमाने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती, जिससे मेवा मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे जाड़ दरखत पहले जमाने में होते थे वैसे अब नहीं होते, क्योंकि जमीन माता अच्छी तरह से पानी पीती है, पानी नहीं पीती। इससे अब दरखत भी लंबे और चौड़े नहीं होते। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी। और अलावा इसके बल राजा के जमाने में तो बिगैर खेती किए हुए और बिगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले जमाने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। तो इसका सबूत वेद व पुराणों में साबित। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़ों की रियत को भी खाना नहीं खिला सकते। तो यह हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो। कब ऐसा जमाना आ गया है कि सिवाय खार अहंकार के और कुछ नहीं सूझता है। पेज नंबर 36। क्योंकि पहले जमाने में इस कदर रिजिक होता था तो पहले जमाने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो उस जमाने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे तो कौन सी हसरत की बात थी। परंतु बल राजा की बात से इन बड़ियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे जमीन माता दुख पा रही। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद व पुराणों में लिखा। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है और अपने पेट में जो कीड़े हैं वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं, इसी तरह से अब तुम और तमाम जीवाजून जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था। मगर बल राजा की बात से इन सौदागर माजनान ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ, क्योंकि रावण ने 2 से 4 मरतबा ग्रहण डालकर देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टीपड़ों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो ये टीपड़े बनियों के चलाए हुए हैं दोस्तों, कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे। सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता ध्यान दर्जे का दुख पाती। इससे कोई सी जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले जमाने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे। बगैर खेती किए हुए दान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा की बात से ही हुआ कि जिस दिन से इन्होंने कान बढ़ाना शुरू किया है, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी ले और सौदागर माजनान को खबर पड़ जावे तो ये बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते, जिसकी वजह से फिर चीजें वगैरह नहीं होवे नहीं। क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागर माजनान ने अपनी राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे तो भी दुनिया के लोग ये कहने को लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए है। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज्यादा सजा देते। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 37 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगदितकारनी। यह जगदितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया।
दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख विधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर।